दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं राजीव रंजन सिन्हा और आज आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का MCQ जो बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये MCQ बहुत यूजफुल होगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑप्शन ए ऑस्टिन, ऑप्शन बी CR एटली, ऑप्शन सी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही जवाब है ऑस्टिन। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इतिहासकार ग्रैनविले ऑस्टिन का था और ये जो बात उन्होंने कही थी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनकी पुस्तक थी, उसमें उन्होंने ऐसा लिखा था। अब आइए अगले सवाल पर। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी मौलाना आजाद ने और ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर ने। इसका सही जवाब है मौलाना आजाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर जब बहस हो रही थी तो उसी दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए अपना समर्थन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? जी हाँ, कुल कितने अधिवेशन हुए टोटल, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 15। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये है सही जवाब। भारतीय संविधान को बनाने में आपको भी पता है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे और इसकी जो अवधि थी वो 165 दिनों की थी। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया और इन 11 अधिवेशनों के अलावा संविधान सभा एक बार फिर से 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसका अंतिम अधिवेशन हुआ था। सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी होगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947 और ऑप्शन डी है 26 जुलाई 1946। इसका सही जवाब है 22 जनवरी 1947। हम आपको बता दें कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं, उसको 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तावना का प्रारूप बना था। प्रियम्बल का जो एक आप प्रारूप देखते हैं वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव का अंग था। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ए, इसने बड़ी संख्या में समितियों के माध्यम से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। ऑप्शन बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ऑप्शन डी, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। इनमें से गलत कथन कौन सा है संविधान सभा के बारे में? तो इनमें से गलत कथन ऑप्शन सी है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा
अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्वराज्य पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग ने 1942 में और ऑप्शन डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्वराज्य पार्टी ने 1934 में। ये इसका सही जवाब है, क्योंकि जब मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें यह कहा गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का ये प्रथम अवसर था। इसलिए इस सवाल का जवाब है स्वराज पार्टी ने 1934 में भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया। अगले सवाल पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा सरदार पटेल। तो सरदार पटेल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उपसमितियों मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। अगला सवाल हम देखते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? कि इसमें टोटल डॉक्टर BR अंबेडकर को लेकर 7 लोग थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 6। डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधवराव और DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 3 जून 1947, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। इस सवाल का सही जवाब है 29 अगस्त 1947। संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इस सवाल को इस MCQ में शामिल किया। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन पहले देखा जाए। ए C राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी JB कृपलानी, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अंबेडकर। इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास में वैसे तो 2 झंडा समितियों का जिक्र मिलता है। सबसे पहला 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और जो अन्य सदस्य थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू और DB केलकर, हरिदकर और पट्टाभी सितारमैया। दूसरा एक एडहॉक या तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी एवं
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यहाँ जो सवाल पूछा गया है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। आचार्य JB कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं रहे हैं, जैसा कि कुछ किताबों में आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ मुझे यानी राजीव रंजन सिन्हा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।